हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे परिजाद अब अमीर तो हो गया, लेकिन अब आगे से इसने दोबारा गरीब होना है। कब और कैसे, क्यों गरीब होगा? क्या परिजाद बहरोज क्रीम की सारी दौलत को लुटा के बेचारा गरीब हो जाएगा और इसकी कंपनी का निकाल देगा दिवालिया? यहाँ पर कब करेगा परिजाद आगे से शादी, करेगा भी या नहीं करेगा? आज की एपिसोड का सबसे बेस्ट सीन कौन सा था, सबसे फनी सीन कौन सा था और कौन सा ऐसा सीन था जिसको हम हमेशा से याद रखेंगे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्लान लो जैसे जब इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दे जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले यहां पर जल्दी से लाइक का बटन दबा के कर दो उसको नीला, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को अपने लास्ट रिव्यू में बताया था, सेम मतलब वर्ड बाय वर्ड आपको लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला। मतलब मैं खुद बहुत हैरान हूं कि कैसे बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी प्रिडिक्शंस हो रही हैं इस दफा कामयाब, और आगे से क्या होगा इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन परिजाद ड्रामे की जहां पर बहुत सारी अच्छी बातें हैं ना, वहां पर एक पॉइंट जो है ना वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, और वो पॉइंट बेसिकली ये कि इस ड्रामे के अंदर आपने एक कैरेक्टर को दिखाया जिसने अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल की, इतना कुछ फेस किया। यहाँ पर पता नहीं कैसे कैसे वो जिंदगी के मामलात को देख के और बड़ा स्ट्रगल करके एक जगह पर पहुंचता है। उसे लिखने का बहुत शौक है और वो बहुत अच्छी लिखत कर भी लेता है, लेकिन भाई ऐसे पॉइंट पे जहां पे उसने फर्स्ट टाइम मिलियनर या बिलियनर बनना था तो उसकी कोई लक नहीं चलनी चाहिए थी। यहाँ पर हम देख के ये ना कहते कि भाई बहरोज ने इसको अपनी सारी दौलत दे दी। मतलब क्या ही मजा आ जाता है ड्रामे के अंदर अगर कुछ ऐसा होता कि परिजाद अपने बलबूते के ऊपर इतना अमीर होता। उसको कहा जाता है कि भाई इसने ये खुद अचीव किया है, इसको किसी ने खैरात में या मतलब किसी ने सिंपैथी की बेस पे नहीं दिया, किसी ने इसको ये सारी दौलत इसलिए नहीं दी क्योंकि ये उसका बहुत खास बंदा था या इसने उसका दिल जीत लिया, बल्कि परिजाद ने खुद कुछ ऐसा कारनामा किया कि इतना अमीर हो गया कि सबको पीछे छोड़ दे। कुछ ऐसा होता तो क्या ज्यादा अच्छा लगता ना? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या परिजाद आगे जाके शादी कर लेगा, खासतौर पे जिस तरह से नहीद कह रही थी कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। वैसे ये सीन बड़ा फनी था कि बेचारी झाड़ू लगा रही होती है। ऐसी लड़कियां जो बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाती हैं, यहाँ पर अपने टाइम पे आके बड़ी शोखियां मार रही होती हैं, जिनको सही डिसीजन लेना नहीं आता या जो अपने अराउंड उन लोगों को अच्छे से फोकस नहीं कर पाती कि जो उनको कदर दें, तो ऐसी लड़कियों का मेजोरिटी केसेस में कुछ फ्यूचर ऐसा ही होता है। जो मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही आपको देखने को मिला कि नहीद बेचारी आके बैठी है अपने घर में, यहाँ पे उसके हस्बैंड को जॉब नहीं मिल रही, वो मारा मारा फिर रहा, और आप देखना कि इसके हस्बैंड को जॉब भी बिल्कुल वैसे ही मिलेगी जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब अपने ऑफिस में बुलाएगा। यहाँ पर उसके हस्बैंड को जॉब नहीं मिल रही, वो मारा मारा फिर रहा, परिजाद उसको अब जॉब भी आगे जाके देगा अपनी कंपनी में अच्छी सैलरी पे। तो जब नहीद ये कहती है ना कि आपको शादी करनी चाहिए या मतलब आपके इर्द गिर्द कोई हमसफर होना चाहिए जो आपका बड़ा ख्याल रखे, तो वहाँ से कुछ ऐसी वाइब्स आ रही थी कि जैसे वो उसको ये कहने की कोशिश कर रही है कि नाउ आई एम अवेलेबल फॉर यू, मतलब 4-5 बच्चों की माँ, अब मैं अवेलेबल हूँ तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, अब मुझसे शादी कर लो। मतलब अब इतना में ख्वाब ना देखो कि अब तुम्हें इस पॉइंट पे भी आगे परिजाद जो है वो बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेगा। परिजाद नहीं अब करने वाला। उल्टा परिजाद की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जहाँ पर वो कहता है कि मतलब हाँ ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में कि मतलब मुझे क्या करना है, शादी करनी है या नहीं करनी। आज की एपिसोड का अगर आप मुझसे पूछो ना कि सबसे बेस्ट सीन कौन सा था, तो मुझे वो सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे दिल को जाके लगा सीन, जहाँ पर परिजाद एक तो पैसे वो वापस डायरेक्टली नहीं देता, मतलब उसकी बहन को ये नहीं कहता कि अब मैं बहुत अमीर हो गया हूँ या मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो अब मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है ना भाई ना, उसने कुछ ऐसा नहीं किया। उसने वो पैसे छोटे बच्चे को जाके दिए, और जिस अंदाज में दिए ना, लिटरली आई जस्ट लव दैट सीन। मैंने उस सीन को 3 दफ़ा देखा, बहुत ही अच्छे से ये सीन को लिखा गया, अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया। मतलब परिजाद ड्रामे की ना एक ऐसी बात है कि आपको इस ड्रामे का 1 सेकंड भी स्किप करने को दिल नहीं करता। मैंने ये लेटेस्ट एपिसोड में ये बात बहुत नोट की कि कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जहां पर मेरा दिल करे कि बस जल्दी से इसको आगे निकाल दूं, लेकिन नहीं भाई, परिजाद ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। खास तौर पे परिजाद के अमीर होने के बाद तो हमें कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है देख के, जिस तरह से वो लोगों की हेल्प कर रहा है, लोगों के पास जाके उनके मसले हल कर रहा है। इट फील्स लाइक कि किसी भी अच्छे इंसान के पास अगर ढेर सारी दौलत होना तो वो ये सारी हरकतें करेगा जो परिजाद कर रहा है। तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये ड्रामा, और ये इतना ज़्यादा फेमस भी इसलिए हो रहा है। वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था जहाँ पर नहीद का बाप ये कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया कि मोहल्ले के लफंगों को तुमने जॉब पे रख लिया, अदरवाइज़ तो वो कोई डकैत ही बनते। बिल्कुल ऐसा ही है कि जहाँ पर आप किसी ऐसे इंसान को नौकरी नहीं देते, उसके पास कोई अच्छा रोज़गार नहीं होता, तो वो डेफिनेटली बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाता है। और परिजाद को इस चीज़ का आइडिया बहुत अच्छे से था
कि उसके मोहल्ले में किस तरह के लोग हैं, तो उसने अपने मोहल्ले की सफाई करने के लिए वहाँ से गंदे लोगों को निकालने के लिए उनको बिजी कर दी। अच्छा, अब इसने अपने उस कालू वेल्डर से भी मिलना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस टाइम ये जाएगा ना उस वर्कशॉप पे जहाँ पर उसने कंप्लेन की थी लुबना ने कि भाई मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मेरी गाड़ी के साथ कुछ मेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर इसका कालू उस्ताद इसको मिल जाए, साथ में कहीं शॉप हो, तो हो सकता है मतलब इट जस्ट इमेजिनेशन के वहाँ पर इसका कोई कनेक्शन बनेगा। लेकिन ये बात तो है कि इसके कालू उस्ताद ने भी इसको आगे जाके मिलना है। पियानो इसने लेने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर पियानो नहीं था। लेकिन क्या ही अच्छा होता है कि मतलब वो पियानो वाला बंदा इसको ये कहता है कि भाई वो पियानो तो यहाँ पर बहरोज़ करीम साहब ने ख़रीद लिया था, और वो अपने घर जाके देखता तो उसको अपने घर में से वो पियानो मिलता। मतलब जस्ट इमेजिन के ड्रामे को मजीद ब्यूटीफाई करना हो तो इस तरह के सीन आगे से डाले जा सकते थे। अब आगे क्या होगा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई परिजात आगे से गरीब कैसे हो जाएगा। भाई ये गरीब को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि क्या परिजात सारी दौलत लुटा देगा। जिस तरह से वो लोगों की हेल्प कर रहा है, ख़ास तौर पे जैसे उसने लुबना के लिए एक बहुत बड़ी मूवी की कमिटमेंट की है कि हाँ भाई मैं प्रोड्यूस करूंगा, और किसी भी मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए एटलीस्ट आपको 5, 6, 7, 8 करोड़ लगाना पड़ता है। तो अब जब इतनी ढेर सारी अमाउंट वो कमाली को कहेगा कि भाई उसकी मूवी में इन्वेस्ट कर दो, तो कमाली आगे से कहेगा कि आप जिस हिसाब से पैसे लगा रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्द जो है हमारे सारे ख़जाने खाली कर देंगे और हम लोग रोड पे आ जाएंगे। मतलब जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस वे में उसको कहेगा कि भाई हम बहुत जल्द जो है वो दिवालिया होने वाले हैं। आगे से परिजात कहेगा कि किसी भी कमाने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी कमाई हुई दौलत को खर्च करना जानता, और ये फैक्ट है। अगर आप बहुत मिलियनर हैं, बिलियनर हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि आपने अपने पैसों को यूटिलाइज़ कैसे करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, तो आप बहुत जल्द गरीब हो जाओगे। तो इन शॉर्ट परिजात को पता है कि व्हाट ही इज़ डूइंग एक्चुअली। जो पैसे इसने लुबना की मूवी पर लगाए हैं ना, वो मूवी आगे जाके बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, उस मूवी से ढेर सारी इनकम होगी। तो कमाली हैरान होगा कि भाई वाकई इस बंदे में अकल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जिस जिस जगह पे उसने पैसा इन्वेस्ट किया, इवन कि किसी को जॉब पे भी रखा ना, जैसे नहीद के हस्बैंड को इसने जॉब पे रखना है, वो बंदा आगे जाके इसकी कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। उस बंदे की वजह से हो सकता है कि आगे जाके कंपनी को ढेर सारा मुनाफा हो। परिजात खुद से भी कंपनी के लिए कुछ ऐसे डिसीजन ले रहा है जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब कमाली देखेगा तो वो कहेगा कि हाँ भाई ये बंदा ऐसे ही नहीं है, बहरोज़ करीम ने एवं ही नहीं इसको अपना सब कुछ दे दिया, इसके अंदर अकल भी है। मुझे ऐसी बड़ी गट फीलिंग है कि परिजात आगे जाके अपनी बुक भी शाया करेगा। बुक शाया करने के बाद कंपनी अच्छी चल रही है, मूवी पे जहां इन्वेस्ट किया वहां से ढेर सारा पैसा आ रहा, तो मतलब इसकी जो दौलत है ना वो मज़ीद डबल होने वाली है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना वो ये कि आपने परिजात की बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा गौर करो तो उसको मज़ा नहीं आ रहा इतनी दौलत के अंदर बैठने का, कमाली की बातें सुनने का, उसकी असिस्टेंस लेने का, या ऑफिस में खुद को कैद करने का, ये कुछ भी करने का उसको मज़ा नहीं आ रहा। इवन कि वो जो कर सकता था अपनी कैपेसिटी में उसने किया, अपने ख़ानदान वालों की हेल्प उसने की, वहाँ पर जाके उन पर पैसा लगाया, अपने दोस्तों की भी हेल्प कर दी, अपनी सराउंडिंग में सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व कर दिया। लेकिन फिर परिजात क्या फील करेगा आगे जाके कि मतलब वो इन चीज़ों से बिलोंग नहीं करता। तो परिजात की जैसे मैंने आपको बताया था कि आगे जाके एनी नामी एक आरजे के साथ जो है वो मीटिंग होगी। एनी आरजे को ये 2-3 दफ़ा मज़ीद सुनेगा और फिर इससे इस बात का एहसास होगा कि लड़की मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो क्यों ना इससे मिला जाए। उससे मिलेगा तो देखेगा तो मतलब ये तो आंखों से अंधी है। फिर इसे इस बात का आइडिया होगा कि अच्छा ये मेरी इतनी तारीफ़ें क्यों करती थी, मेरी तारीफ़ें इसलिए करती थी क्योंकि इसने तो मुझे देखा ही नहीं। तो ये चीज़ भी परिजात के अंदर एक किस्म की सांसें कंपनी डालेगी कि मतलब लोग मुझे देख के क्यों नहीं पसंद करते, या क्या इसने अगर वहाँ पर उस टाइम मुझे देखा होता जैसे और भी बहुत सारी लड़कियों ने देखा था, तो वो लड़कियाँ मेरी फ़ैन क्यों नहीं बनी, क्योंकि मैं दिखने में अच्छा नहीं था, इस वजह से। तो एक तो ये परिजात को काफ़ी सेटबैक मिलेगा, एक किस्म की डिमोटिवेशन मिलेगी। दूसरे नंबर परिजात ये चीज़ गौर करेगा कि जब वो लोगों की हेल्प करने के लिए निकला था, लोगों के ऊपर पैसा लगाया, तो लोगों का बिहेवियर कुछ और था। लेकिन जब वो अपने आप को एक किस्म के एक ऐसे माइंडसेट के साथ लेकर बाहर निकलता है, ये देखता है कि उसकी जेब में पैसा नहीं है, हो सकता है कि वो अपनी प्रीवियस कंडीशन को बार बार एज्यूम कर रहा हो कि भाई जब मेरी जेब में पैसा नहीं था तो मुझे कैसा रिएक्शन मिलता था। तो वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हो सकता है कि दोबारा से बाहर निकले और अपनी सारी दौलत को एक साइड पे कर दे। वो कह दे कि मतलब ये सारी दौलत जो है वो हो सकता है किसी ट्रस्ट को दे दे या किसी ऐसे बंदे को दे दे जिसको आगे जाके वो बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हो कि हाँ भाई एटलीस्ट वो बहरोज़ की कंपनीज डूबने नहीं देगा। लेकिन खुद वो इन सब से मुस्तशना हो जाएगा। परिजात हुसैनी की आंखों का ऑपरेशन करवाने के बाद उससे मिले बिना अपनी सारी दौलत छोड़ के बिल्कुल गुमनाम हो जाएगा। जो मैं बात आपको
बार बार कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वो गुमनाम क्यों होगा, उसके पीछे रीज़न क्या है। उसके पीछे रीज़न ही ये है कि उसे अपनी इस दौलत में सुकून नहीं मिल रहा होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहरोज़ ने भी एक पॉइंट पे आके क्या किया, अपनी सारी दौलत लुटा दी ना, अपने आप को सूली पे लटका दिया ना, क्योंकि उसे उस दौलत के अंदर सुकून नहीं मिल रहा था। वो बातें वो भी बहुत अच्छी करता था, वो भी बहुत गहरा था एक इंसान, लेकिन जब उसने ये देखा कि उसकी लाइफ का मकसद ही ख़त्म हो गया है, उसकी लाइफ का मकसद उस लैला से जुड़ा था जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था, जब उसने अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से मार दिया तो उसे अपनी इस दौलत के अंदर कोई मज़ा नहीं आता था, उसे अपने इस चाम के अंदर रहने का कुछ सुकून नहीं मिलता था, इसलिए उसने सब कुछ लुटा दिया। यहाँ पर परिजात भी ये चीज़ नोट करेगा, हो सकता है कि अपनी लिखाई को बेहतर करने के लिए या उस बुक को लिखने के लिए, जिस बुक की मैं बार बार बात करता हूँ आगे जाके शाया करेगा, शायद उससे पहले ये सारा कुछ छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पर उसको टाइम ही ना मिल रहा हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे परिजात ने तो अपनी एक कॉज ढूंढनी है ना, कि उसका इस दुनिया में आने का क्या मकसद था, या वो यहाँ पर आके क्या उखाड़ना चाहता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो अपनी सारी दौलत को छोड़ देगा, अपनी लिखाई पे तवज्जो देगा और उसके बाद अपनी बुक शाया करेगा और फिर एंड पे बीमार होकर मर जाएगा। मेरा ख्याल है कि भैया परिजात इस तरह से, मतलब गरीब नहीं होगा, अपनी दौलत को छोड़ देगा। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि भैया परिजात किस तरह से आगे जाके दोबारा से अपनी दौलत को छोड़ने वाला या गरीब होने वाला है, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर हम आज के एपिसोड के एक ऐसे सीन की बात करें जिसको आप कभी भी भुला नहीं पाओगे, तो मेरे ख्याल से वो जो सीन था ना नाहीद वाला, जहाँ पर वो सोचता है अपनी उस गालिब की शायरी को, वो सीन बहुत ही ज़्यादा गहरा सीन है, जहाँ पर उसको दिखाया जाता है कि वो वापस अपने कमरे में जा रहा है। जिस तरह से वो अपनी पुरानी किताबों को पकड़ के उसके ऊपर से मिट्टी को झाड़ रहा है, वो सीन इतना गहरा है, मेरे ख्याल से उसको समझने के लिए आपको बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। मैंने उस सीन को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और मेरे ख्याल से अगर परिजात ड्रामे के अंदर कोई एक ऐसा सीन होगा जिसको मैं हमेशा से याद रखूँगा, वो ये सीन होने वाला है। बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई अहमद अली अकबर का रंग ही क्यों सांवला करके उसको पेश किया गया, यहाँ पर असल सांवले इंसान को क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं उससे ये सारा रोल करवाया गया। तो यहाँ पर हम समझते कि हाँ भाई जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग हैं वो रेसिस्ट नहीं हैं। तो भाई मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँ कि भाई जिस लेवल की परिजात ने एक्टिंग की है ना, मतलब किसी आम सांवले बंदे को तो छोड़ ही दो ना, यहाँ पर अच्छे खासे सीनियर एक्टर्स वैसी एक्टिंग नहीं कर सकते जैसी परिजात ने, अहमद अली ने जो है वो एक्टिंग कर छोड़ी है। बहुत ही कमाल की एक्टिंग है। आप थोड़ा सा गौर करना उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उसकी आंखों की मूवमेंट पे, इवन कि आप देखो कि वो इतना अमीर हो गया फिर भी उसके जिस्म में वो आकड़ नहीं आई कि जैसे वो मतलब अब अमीर है तो उसको अकड़ के चलना है, नहीं, उसकी कहीं ना कहीं वही टून है, वैसा ही वो चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा पहले से बेहतर हो गया है। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जिसको आप कहते हैं ना अटेंशन टू डिटेल, वो बहुत ज़्यादा उसकी एक्टिंग के अंदर है, जिसकी वजह से वी लव टू वॉच दिस कैरेक्टर। और यही वो एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें एक सेकेंड भी इस ड्रामे का स्किप करने को नहीं दिल करता। तो भाई बहुत सारे लोगों को स्टिल नोटिफिकेशन नहीं मिला, आई डोंट नो कि भाई यूट्यूब क्या चाहता है। यहाँ पर दिल मोमेंट ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी मैंने बता दी है भाई, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट में चलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलिए तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।